सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब क्लासेस गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश को लेकर हमारा एक मिशन चल रहा है, मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022। और इस मिशन का मेन पर्पज़ है आपको कामयाबी दिलाना, ये एग्ज़ाम क्रैक कराना। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं आपको लिटरेरी टर्म्स करा रहा हूँ और लिटरेरी टर्म्स में आज नॉवेल का लास्ट डे है। तो आज हम नॉवेल के जो सारे टाइप्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ रियलिस्टिक नॉवेल। ठीक है, आज जो मैं नॉवेल आपको पढ़ाऊँगा, एक तो मैं आपको रियलिस्टिक नॉवेल पढ़ाऊँगा और जो दूसरा काइंड है हमारा नॉवेल का जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, वो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ठीक है ना, रियलिस्टिक नॉवेल और दूसरा ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रियलिस्टिक नॉवेल को। तो और उसके बाद में जब मैं आपको रियलिस्टिक नॉवल और ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल पढ़ा दूंगा तो हमारे नॉवल के जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम स्टार्ट करेंगे और उसमें मैं आपको बताता चलूँगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और फिर सारे मैं नॉवेल्स जो हैं वो बताता चलूँगा, उनके टाइप्स के बारे में, उनकी डेफिनेशन और उनके फीचर्स जो हैं वो भी सभी आपको रिवाइज कराए जाएंगे। दोस्तों, ये सेशन अच्छा लगता हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियलिस्टिक नॉवल। जैसा कि आप इसके नेम को ही देख रहे होंगे, रियलिस्टिक नॉवल। रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब होता है वास्तविक। तो जो असली है, जो वास्तविक है, दैट इज़ रियलिस्टिक, वही तो रियलिस्टिक है। तो कुल मिला के उसमें क्या होगा? रियल टच होगा, रियलिज्म होगा। रियल टच, अब रियल टच क्या होता है? जो भी हमारी लाइफ में कुछ घटित होता है, जो भी हमारी लाइफ का पार्ट होता है, जो हमारे सोसाइटी का पार्ट होता है, जिसको हम सोशल रियलिज्म बोलते हैं, जो हमारी सोसाइटी का पार्ट होता है और जो हमारी अपनी लाइफ का पार्ट होता है, और इसके अलावा कुछ लाइफ से जुड़े हुए फैक्ट्स होते हैं, वो सभी किस में आते हैं? वो सभी आते हैं रियलिस्टिक नॉवेल्स में। किस में आते हैं वो? रियलिस्टिक नॉवेल्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो रियलिस्टिक नॉवेल में अगर जो हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? द मेन पर्पज ऑफ रियलिस्टिक नॉवेल इज़ टू मेक द लिटरेचर समथिंग क्लोजर टू रियल लाइफ विद रियल फैक्ट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर जो रियलिस्टिक नॉवल को लेकर आता है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रियलिस्टिक नॉवल। रियलिस्टिक नॉवल का मेन पर्पस क्या है? तो योर आंसर विल बी, आपका आंसर क्या होगा? टू मेक द लिटरेचर समथिंग क्लोजर टू रियल लाइफ विद रियल फैक्ट्स। लिटरेचर को और क्लोजर बनाना, किसके साथ जोड़कर? रियल लाइफ और रियल फैक्ट के साथ जोड़कर। ये फीचर आता है, जो मेन फीचर में से आता है रियलिस्टिक नॉवल का। ये क्लियर हुआ आपको? इसके बाद सच टाइप ऑफ नॉवेल्स जनरली डील्स विद द लाइफ ऑफ कॉमन मैन। जो ये रियलिस्टिक नॉवल होते हैं, इसमें किसके जीवन को दर्शाया जाता है? डील विद द लाइफ ऑफ कॉमन मैन। कॉमन मैन की जीवन को दर्शाया जाता है, जो साधारण व्यक्ति होता है। जो साधारण व्यक्ति होता है उसके जीवन को दर्शाया जाता है, यानी कि बहुत हाई फाई क्लास को दर्शाया जाएगा, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को दर्शाया जाएगा, या फिर कोई हिस्टोरिकल फिगर को लेकर आया जाएगा इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई सुपर हीरो नहीं होता, इसमें वैम्पायर्स की स्टोरी नहीं होती। ये केवल जो कॉमन लाइफ होती है, कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है रियलिस्टिक नॉवल। ये क्लियर हुआ? सबसे पहला तो किससे जुड़ा हुआ? रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, रियल फैक्ट से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, कॉमन लाइफ की जिंदगी से रिलेटेड होता है जो रियलिस्टिक नॉवल होता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इट डिपिक्ट्स द स्ट्रगल्स ऑफ द लोअर क्लास। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसको दर्शाता है? ये लोअर क्लास के जो स्ट्रगल्स हैं उसको दर्शाता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स depicts the struggles of the lower class and deals with the life of the common people? Your answer will be realistic novel. तो आपका आंसर क्या होगा? रियलिस्टिक नॉवल। समझ में आ रहा है ना? दिस टाइप ऑफ नॉवल इज ऑल्सो नोन एज द नॉवल ऑफ मैनर। दोस्तों, इस प्रकार के जो उपन्यास हैं उनको नॉवल ऑफ मैनर भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ नॉवल इज नोन एज द नॉवल ऑफ मैनर। ऐसे जो उपन्यास हैं इनको नॉवल ऑफ मैनर भी कहा जाता है। इसके बाद it depicts a form of expression and deals with the social criticism। दोस्तों, इसमें क्या होता है? फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है
और ये किससे डील करता है? सोशल क्रिटिसिज्म से डील करता है। अभी सोशल क्रिटिसिज्म से कैसे डील करता है? आपने कोई भी उपन्यास देखा होगा, उसमें क्या होता है कि जो सोशल फॉलीज होती हैं या फिर कुछ सोशल इविल्स होती हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार के उपन्यासों के माध्यम से। तो जो ये नॉवेल्स होते हैं, ये समाज की बुराइयों को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं विद अ टच ऑफ ह्यूमर। एक ह्यूमरस टच भी होता है, उसके साथ इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है समाज को। तो इतना क्लियर हुआ, इट डिपिक्ट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड डील्स विद द सोशल क्रिटिसिज्म। इसके बाद फेमिनिस्टिक अप्रोच इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ रियलिस्टिक नॉवेल्स। जो फेमिनिस्टिक अप्रोच है वो रियलिस्टिक नॉवेल्स के मेन फीचर के रूप में जानी जाती है। अब फेमिनिस्टिक अप्रोच यानी कि फेमिनिज्म की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन की। तो यहाँ पर स्त्रियों के अपलिफ्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो मेन कैरेक्टर के रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं, वो प्रोटेगोनिस्ट के रूप में भी हमें दिखाई पड़ती हैं। तो जो स्त्रियों को रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर एग्जांपल एमा ही ले लीजिए जेन ऑस्टिन का, तो वहां भी आप देखेंगे। इसके अलावा इनका प्राइड एंड प्रेजुडिस भी ले लीजिए। तो क्या हमें देखने को मिलता है, जो विमेन कैरेक्टर हैं, जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनको एक मेन भूमिका दी जाती है। तो दिस इज द फेमिनिस्टिक अप्रोच। फेमिनिस्टिक अप्रोच इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द रियलिस्टिक मूवमेंट। और इसके अलावा जो उनके वेलफेयर के बारे में बातें की जाती हैं इस प्रकार के उपन्यासों में, इट प्रेजेंट द रियलिस्टिक इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी। जो हमारा समकालीन समाज है, जो हमारा वर्तमान समाज है, जो एट प्रेजेंट है, उसके जो इश्यूज होते हैं उनको भी इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। किस चीज़ को दर्शाया जाता है? जो वर्तमान समाज के जो मुद्दे होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार के उपन्यासों में। रियलिज्म स्टार्टेड एज ए लिटरेरी मूवमेंट विद द डिपार्चर ऑफ द आइडियलिज्म ऑफ द रोमांटिक। दोस्तों, ये जो रियलिज्म स्टार्ट हुआ, ये कैसे स्टार्ट हुआ? एक लिटरेरी मूवमेंट के रूप में, लेकिन इसके साथ साथ किसका डिपार्चर हो गया? आइडियलिज्म और रोमांटिक। जो आइडियलिज्म और रोमांटिक मूवमेंट था, तो उसका डिपार्चर हुआ और क्या आया? रियलिज्म आया लिटरेचर में। और स्पेशली रियलिज्म की बात करें तो ये विक्टोरियन इरा जो रहा, जो विक्टोरियन एज रहा इंग्लिश लिटरेचर का, वो इसका एक फ्लोरिस्ट एज रहा। किस चीज़ को लेकर? रियलिज्म को लेकर। रियलिज्म केम इन इम्पैक्ट इन इंग्लिश लिटरेचर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में आया रियलिज्म, मोस्ट प्रीडोमिनेंटली इन नॉवेल्स। और मुख्य रूप से किस सोर्स के रूप में आया? नॉवेल्स के रूप में आया जो रियलिज्म आया। इसके बाद लास्ट पॉइंट समझिए रियलिज्म का। रियलिज्म एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ दी ऑर्डिनरी पीपल एंड दी कॉमन सिचुएशंस। ये किसको दर्शाता है? ये ऑर्डिनरी पीपल और कॉमन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट नहीं है, सॉरी, 2 पॉइंट्स और हैं दोस्तों रियलिज्म को लेकर, 2-3 पॉइंट्स और हैं, इनको भी आपको तैयार करना है। इट रिजेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटिंग हीरोइक पर्सनैलिटी एंड द एरिस्टोक्रेटिक क्लास। दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर जो आ जाए कि जो रियलिज्म है ये किसको रिजेक्ट करता है, तो आपका आंसर होगा प्रिंसिपल्स ऑफ हीरोइक पर्सनैलिटी। जो हीरोइक पर्सनैलिटी वाले प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि पहले जो हीरोइक जो पर्सनैलिटी वाले जो हीरो दिखाए जाते थे, उनके करेज को दिखाया जाता था, वो चीज़ हमें रियलिज्म में, रियलिस्टिक नॉवेल्स में नहीं देखने को मिलती। और ना ही वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के जो बंदे होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी हमें देखने को नहीं मिलते। रियलिज्म टर्न टू नेचुरलिज्म टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और दोस्तों, ये जो रियलिज्म था ये टर्न हो गया किसमें? नेचुरलिज्म में। और कब टर्न हुआ ये? टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में रियलिज्म जो था वो नेचुरलिज्म में टर्न हो गया। अब रियलिज्म और नेचुरलिज्म में दोनों में अंतर है। रियलिज्म में तो व्हाट इज रियल, जो भी रियल फैक्ट है उसको दर्शाया जाता है, लेकिन जो नेचुरलिज्म की बात करें तो हेरिडिटी और जो हिस्ट्री है उसको भी इसमें जगह दी जाती है। और इसमें क्या है? एक मिक्सचर है एक तरह से जो नेचुरलिज्म है, और लेकिन उसमें भी रियलिस्टिक अप्रोच देखने को मिलती है। जो नेचुरलिज्म है दोस्तों, नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स, दैट इज द सब पार्ट ऑफ रियलिस्टिक नॉवेल्स। वो सब पार्ट ही है किसका? रियलिस्टिक नॉवेल्स का। रियल में पूर्ण रूप से रियल है, उसमें फैंटेसीज ज़्यादा हैं, उसमें फिक्शनल ज़्यादा है नेचुरलिस्टिक में। अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, Great Expectations by Charles Dickens, Emma by Jane Austen,
द रिटर्न ऑफ नेटिव बाय थॉमस हार्डी आर द फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ रियलिस्टिक नॉवेल्स। ये फेमस एग्जाम्पल्स हैं किसके? रियलिस्टिक नॉवेल्स के। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पॉइंट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, जो रियलिस्टिक नॉवेल्स हैं उनका मेन पर्पज़ है रियल लाइफ और रियल फैक्ट्स को प्रस्तुत करना। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये कॉमन मैन की लाइफ को दर्शाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें लोअर क्लास पीपल के स्ट्रगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 4 पॉइंट हमारा आता है, इसको नॉवल ऑफ मैनर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5 आता है, इसमें सोशल क्रिटिसिज्म को जगह दी जाती है। नंबर 6 फेमिनिस्टिक अप्रोच को देखा जाता है। नंबर 7 इसमें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के इश्यूज देखे जाते हैं। नंबर 8 जो रियलिज्म है वो स्टार्ट हुआ किससे? एक मूवमेंट के रूप में, और उसका डिपार्चर हुआ आइडियलिज्म और रोमांटिक के साथ। इसके साथ इसमें जो रियलिज्म स्टार्ट हुआ दोस्तों एक लिटरेरी मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुआ, और किसके बाद? जो रोमांटिक और आइडियलिज्म था उसका अंत हुआ और रियलिज्म स्टार्ट हुआ। रियलिज्म जो था वो इम्पैक्ट में कब आया? हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में ये इम्पैक्ट में आया, और इसकी मेन सोर्स नॉवेल्स रहे। जो रियलिज्म है वो एम्फेसाइजेस करता है किस पर? ऑर्डिनरी पीपल पर और कॉमन सिचुएशन पर। ये किसके प्रिंसिपल को रिजेक्ट करता है? ये हीरोइक पर्सनैलिटी और एरिस्टोक्रेटिक क्लास के प्रिंसिपल को रिजेक्ट करता हो दिखाई पड़ता है। रियलिज्म जो था वो नेचुरलिज्म में कब टर्न हो गया? 19th सेंचुरी के एंड में टर्न हुआ। A Farewell to Arms by Ernest Hemingway, Great Expectations by Charles Dickens, Emma by Jane Austen, The Return of Native by Thomas Hardy, ये फेमस एग्जाम्पल हैं रियलिस्टिक नॉवेल्स के। उम्मीद है दोस्तों आपको रियलिस्टिक नॉवेल्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स की। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल क्या होते हैं, किसको कहे जाते हैं? ऑटोबायोग्राफी, जिसको आप जानते हैं आत्मकथा के रूप में, तो अपनी लाइफ से जुड़े हुए जब उपन्यास लिखे जाते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल होते हैं। तो इसके पॉइंट समझिए। एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज ए फॉर्म ऑफ नॉवेल इन विच राइटर प्रेजेंट्स द डिटेल ऑफ हिज लाइफ। एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल एक ऐसा नॉवेल होता है जिसमें लेखक अपने जीवन की डिटेल प्रेजेंट करता है, अपने जीवन के बारे में बताता है, जो राइटर होता है किसमें? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में। अब इसमें अंतर क्या होता है ऑटोबायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें क्या है? पूरे एक्चुअल फैक्ट्स बताए जाते हैं। ऑटोबायोग्राफी में जो राइटर है वो अपने बर्थ के बारे में बताता है, अपने पेरेंटल के बारे में बताता है, अपनी फैमिली के बारे में बताता है, अपने एजुकेशन के बारे में बताता है, अपने जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में बताता है, स्ट्रगल्स के बारे में बताता है। तो वो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ हिज लाइफ, वो बिल्कुल एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ उनको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर जो हम ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल की बात करें तो उसमें कुछ उसकी लाइफ के कुछ हिस्से हो सकते हैं, कुछ ऐसे एपिसोड्स हो सकते हैं जो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, और इसके साथ साथ उन फैक्ट्स को, उन एपिसोड्स को वो किस तरह से बयां करता है, एक फिक्शनल टच देकर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर ये क्या हुआ कि ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स में पूरी तरह से रियलिटी को नहीं परोसा जाता, इसको फिक्शियस बनाया जाता है। इसमें जो है, जो इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा जगह दी जाती है ताकि रीडर्स को एंटरटेन पूरी तरह से किया जा सके। इतना समझ में आया? तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जो है वे फॉर्म ऑफ नॉवेल हैं जिसमें लेखक जो है वो अपने जीवन की डिटेल को प्रस्तुत करता है। इट इज़ डिफरेंट टू एन ऑटोबायोग्राफी और मेम्योर। ये ऑटोबायोग्राफी और मेम्योर से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना? ऑटोबायोग्राफी और मेम्योर से अलग होता है। मेम्योर को मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा जब बात छिड़ी है तो मैं बता देता हूँ मेम्योर होता क्या है। मेम्योर जो है वो एक स्पेसिफिक मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी हमारी लाइफ की कोई एक मेमोरी हो और उसको जब शॉर्ट में लिखा जाए तो वो मेम्योर बन जाता है, उसको हम मेम्योर कहते हैं, ठीक है ना? कोई भी लाइफ में कोई भी ऐसा मोड़ आया और उसके ऊपर आपने जो है एक एस्से लिख दिया, एक आर्टिकल लिख दिया, वो आपका बन जाता है मेम्योर। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल विद अ बास्केट आपने पढ़ा होगा, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन आपने पढ़ा होगा। तो जो ऐसे होते हैं, अ रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड आपने पढ़ा होगा, ये मेम्योर ही तो होते हैं जिसमें मेमोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद रीडर्स डू नॉट एक्सपेक्ट टू गेट द रियल फैक्ट्स। इसमें जो रीडर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें रियल फैक्ट्स मिलने वाले हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में उनको पता है कि रियलिटी का टच है लेकिन कंप्लीटली रियल नहीं है।
और यही कारण है दोस्तों, इस प्रकार के जो उपन्यास होते हैं उनको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी इस प्रकार के उपन्यासों को कहा जाता है। नेम एंड लोकेशंस आर जनरली चेंज्ड। इसमें नेम और लोकेशंस को भी चेंज कर दिया जाता है। इवन राइटर जो है वो खुद का नेम चेंज कर देता है, अपने से जुड़े हुए कैरेक्टर्स का नेम चेंज कर देता है, प्लेसेस को चेंज कर देता है, लेकिन जो आइडियाज हैं वो राइटर की लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं। जो कुछ फैक्ट्स हैं वो राइटर की लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, एक लाइट टच होता है। इवेंट्स और राइटर्स लाइफ आर रिक्रिएटेड टू मेक देम मोर ड्रामेटिक। जो इवेंट्स हैं राइटर की लाइफ के, उनको रिक्रिएट किया जाता है। किस चीज के लिए? ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए। बट द स्टोरी स्टिल डील्स विद द टच ऑफ ऑथर्स लाइफ। लेकिन जो स्टोरी है वो लेखक की जिंदगी से पूरी तरह से डील करती है। नोवेल्स दोज डू नॉट कंप्लीटली डील्स विद ट्रू इवेंट्स ऑफ राइटर्स लाइफ। वो जो नॉवेल्स हैं जो लेखक की जिंदगी से पूरी तरह से डील नहीं करते, आर ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनको किस रूप में जाना जाता है? उनको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैनी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स डील विद प्राइवेट एक्सपीरियंसेस सच एज वॉर, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, रोमांस एंड सेक्स। कुछ जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं दोस्तों वो प्राइवेट एक्सपीरियंस से डील करते हैं। वो क्या प्राइवेट एक्सपीरियंसेस है? जैसे वॉर के बारे में, फैमिली के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, रोमांस के बारे में और सेक्स से रिलेटेड। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स के सब्जेक्ट होते हैं। अब इसके बाद D.H. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स, चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे A Farewell to Arms and George Eliot The Mill on the Flood are some best examples of autobiographical novels। ये बहुत अच्छे उदाहरण है किसके? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स के। इतना क्लियर हुआ? D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स, चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे का A Farewell to Arms और जॉर्ज एलियट का A Mill on the Flood, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स माने जा सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स के। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स को, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जो है एक फॉर्म ऑफ नॉवेल है जिसमें लेखक जो है डिटेल देता है अपने जीवन के बारे में। ये ऑटोबायोग्राफी और मेमोर से डिफरेंट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया क्यों होते हैं। इसमें रीडर्स को जो है, रीडर्स के ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसको रियल फैक्ट्स मिलने वाले हैं। इसमें नेम और लोकेशंस को जनरली चेंज कर दिया जाता है। जो लेखक की लाइफ से जुड़ी हुई इवेंट्स होती हैं उनको रिक्रिएट किया जाता है ताकि उसको ज़्यादा ड्रामेटिक बनाया जा सके और रीडर्स तक पहुंचा जा सके। इसके साथ साथ जो नॉवेल्स होते हैं ये ऐसे नॉवेल्स जो पूरी तरह से सच पर आधारित नहीं होते, लेखक की ज़िंदगी के सच पर आधारित नहीं होते और केवल एक लाइट टच उसको दे दिया जाता है, तो उसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ जो बहुत से ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स ऐसे होते हैं जिसमें लेखक के प्राइवेट एक्सपीरियंस को, जैसे कि वॉर, फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट और रोमांस एंड सेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स, चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे का A Farewell to Arms, जॉर्ज एलियट का द मिल ऑन द फ्लश, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं आपके जो इस प्रकार के उपन्यासों के, जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो कह रहे थे मैं सारे जो टाइप्स हैं वो आज रिवाइज भी कराऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कल की जो क्लास होगी, क्योंकि आज हमने नॉवेल्स को कंप्लीट कर लिया है, कल की जो क्लास होगी वो एक कंप्लीट रिवीजन क्लास होगी। कंप्लीट रिवीजन क्लास जिसमें मैं आपको नॉवेल क्या होता है, नॉवेल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और जो सारे टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए हैं नॉवेल्स के, वो सभी टाइप्स मैं आपसे कल जो है कल आपको रिवाइज कराऊंगा इस क्लास में। तो आपको अच्छी तरह से तैयार करके आने हैं। हो सकता है मैं लाइव टेस्ट भी आपका कल ले लूँ, तो अगर जो लाइव टेस्ट होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं मैसेज लीव कर दूंगा कि किस समय लाइव क्लास होगी, जिसमें आपको तैयार रहना है टेस्ट के लिए। और टेस्ट है नॉवेल का टेस्ट है, उस टेस्ट के लिए आपको कल तैयार रहना है अगर जो लाइव क्लास होती है। अदरवाइज मैं आपको कंप्लीट रिवीजन जो है मैं अपनी तरफ से आपको रिवाइज करा दूंगा। तो ये आज का हमारा सेशन रहा। अगर आप दोस्तों हमारा कंप्लीट
जो प्रीवियस बैच था उसका रिकॉर्डेड सेशन आप परचेज करना चाहते हैं, कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम द डे 1 टिल द लास्ट डे, तो ये एक स्कीम में है, आप इसको परचेज कर सकते हैं केवल 1,000 रुपये में। केवल 1,000 रुपये में आप ये पूरा का पूरा कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास परचेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको वन लाइनर नोट्स भी चाहिए, वन लाइनर नोट्स चाहिए तो आप वन लाइनर नोट्स, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं, जो कि 2,000 रुपये में है। अगर दोनों चीज़ आप एक साथ लेते हैं तो 2,500 रुपये में आपको ये दोनों चीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। वन लाइनर नोट्स हार्ड कॉपी में है, जो आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे, और जब आप मेरी क्लास से जुड़े हैं तो एक पूरे पैकेज के साथ जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी से हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और कल आपका टेस्ट भी हो सकता है, तो जिसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, और उसमें आपको इस सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी।